आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे पूर्व एमएलसी भोला राय ने एमएलसी पद को लेकर अपनी दावेदारी पेश की है। हाजीपुर के अपने आवास पर समर्थकों के साथ बैठक के बाद भोला राय ने अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि पार्टी की तरफ से उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन उन्होंने पार्टी को जो मजबूती दी है उसके एवज में उन्हें पार्टी को एमएलसी बनाना चाहिए। भोला राय ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें एमएलसी नहीं बनाया जाता है तो पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। बाबू के लिए हम लोग यहाँ पर आए, हम लोग भोला बाबू का निर्देश पर चलना चाहते हैं। अगर हमारा भोला बाबू का किसी भी, ऐसा नहीं किसी परिवार से, चाहे वह सुरेश बाबू हो चाहे भोला बाबू, उनके परिवार से अगर आज के डेट में यह वैशाली जिला से और राघोपुर खास करके और अगर एमएलसी नहीं बनाया जाता तो किसके लिए हम लोग यहाँ काम करेंगे। हम लोग तो भोला बाबू के नेतृत्व में लगातार झंडा ढोए। कि राजद में एमएलसी का जो निर्णय हो रहा है उसमें आपका नाम है कि नहीं। नेतृत्व वर्ग जो निर्णय लेता है तो जानकारी दूसरे को नहीं मिलता है, कैंडिडेट को मिलता है जिसको उम्मीदवार बनाया जाता है और उसको 2 दिन 4 दिन पहले जानकारी दे दिया जाता है, क्योंकि बहुत सा कागजात उसमें देना पड़ता है। तो अभी तक हमको कोई सूचना इसमें। गलवान घाटी में दुश्मनों से लोहा लेते हुए वैशाली के लाल नितेश कुमार बुरी तरह घायल हो गए। ऐसे में हाजीपुर में रह रहा उनका परिवार उनकी सलामती के लिए दुआएं मांग रहा है। जिस दिन सरहद पर भारत चीन भिड़ंत हुई, उसी दिन इस मासूम का पहला बर्थडे था। दिन भर इंतजार के बाद भी जब बॉर्डर पर तैनात पिता नितेश कुमार का फोन नहीं आया तो सभी परेशान हो उठे। आखिरकार 2 दिन की बेचैनी के बाद फोन पर उनकी आवाज सुनी तो कुछ राहत मिली। वो गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ाते हुए घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती है। मुझे मेरे पापा पे बहुत गर्व है कि वे चीनी सैनिक को मार के घायल हुए। पापा से एक्सपेक्टेशन है कि पापा जल्दी से ठीक हो जाएंगे और फिर जाएंगे और सबको युद्ध करके हरा देंगे। मुझे अपने पति पर गर्व है, जो किए है बहुत अच्छा किया है। आगे भी देश की सेवा में लगे रहेंगे, जितना हो सके वो करते ही रहेंगे। अभी ठीक हो जाएंगे, उसके बाद फिर जाके फिर जो होगा वो करेंगे आगे। बेटा को मार के तो घायल मुँह तोड़ जवाब दे के तब बेटा घायल भेलक। घायल जवान के पिता राम नरेश सिंह भी फौजी रहे हैं। उनका बेटा दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए घायल हुआ है। उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। मुझे बच्चे पर पूरा गर्व है और सरकार की जो भी योजना है वह ठीक है और जो काम कर रहा है वो भी बहुत अच्छा। मातृभूमि की रक्षा के लिए मेरा भाई अंतिम दम तक लड़ते लड़ते घायल हुआ है। उसके लिए किसी प्रकार का कोई मन में मलाल नहीं है। लद्दाख के गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ उससे पूरा देश सदमे में है। हालांकि जिस तरह से भारतीय जवानों ने बहादुरी दिखाई उस पर देशवासियों को फक्र भी है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही बीजेपी के नेता अब घर घर घूमने लगे हैं। दरअसल बीजेपी ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया जिसमें पीएम मोदी की एक चिट्ठी को लोगों तक पहुंचाना है। इस चिट्ठी में पीएम के केंद्र सरकार के बड़े बड़े फैसले के साथ जो लिया गए हैं फैसले उनको जनता के बीच पहुंचाना है। जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही है, उनको जनता के बीच उनका जिक्र करना है। पार्टी है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम निश्चित हुआ है जिसके तहत उस पार्टी को जन जन तक पहुंचाना है, घरों तक पहुंचाना है कि लोग जान सकें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या किया है। प्रधानमंत्री जी का जो पत्रक आया है, इस पत्रक के माध्यम से मुझे घर घर जा करके 6 साल के अंदर में भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भी आज विकास का काम हुआ है वो सारा विकास को काम को जनता के बीच घर घर पहुंचाना। घर हम लोग संपर्क अभियान कर रहे हैं। हम अपने केंद्र के सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। हमने आपको पिछले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, जो हम लोग विशेष रूप से अपनी उपलब्धियों के पर प्रकाश डाला था। तो हम लोग का जो उपलब्धि है